दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि न्यायालय परिसर में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो हथियार या शस्त्र लेकर जा सकते हैं, बाकी किन लोगों को रोका गया है, कौन लोग ऐसे हैं जो हथियार या शस्त्र लेकर नहीं जा सकते। दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति को हथियार का या शस्त्र का कोई लाइसेंस निर्गत होता है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, माने निर्बंधन होते हैं। उसमें निषेधित किया जाता है कि लोकल बॉडी अगर कहीं रोक लगा रही है कि यहां पर आप हथियार नहीं ले जा सकते तो उसका आपको पालन करना पड़ेगा। दोस्तों न्यायालय न्याय का मंदिर है, वहां पर हथियार ले जाने के लिए केवल सुरक्षा बलों को सशक्त किया गया है। जो लोग वहां न्यायालय परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं, वहां ड्यूटी पर हैं, केवल वही लोग हथियार लेकर के या शस्त्र लेकर के न्यायालय परिसर के अंदर जा सकते हैं। अब दोस्तों एक बात आती है कि अगर वहां दो लोग और होते हैं, एक तो एडवोकेट्स हैं माने वकील साहब और दूसरे दरोगा जी माने पुलिस वाले, क्या ये लोग भी अधिकृत हैं? मान लेते हैं कोई सुरक्षा कर्मी जो न्यायालय परिसर में ऑलरेडी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी लगी है वहां सुरक्षा में, तो वो तो उसके लिए तो मैं बता ही रहा हूं, तो मैनुअल में है, जनरल रूल्स क्रिमिनल में है कि वो हथियार लेकर के उसके अंदर रहेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा के ही लिए तैनात है वहां, और अगर हथियार नहीं होंगे तो सुरक्षा कैसे करेंगे। लेकिन उसके साथ ही अगर कोई सब इंस्पेक्टर किसी मुकदमे में कोई गवाही देने आते हैं, या वहां उनके साथ और भी कोई इंस्पेक्टर हैं या कोई एडिशनल एसपी हैं, सीओ हैं, वो अगर कोई मुकदमे में गवाही देने आते हैं तो क्या उनको हथियार लेकर आने की अनुमति है? प्रश्न यहां खड़ा होता है। और चूंकि अभी हाल ही में हानिबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक मामले में एक ऑर्डर किया हुआ है कि अब एडवोकेट्स भी न्यायालय परिसर में, अब न्यायालय परिसर को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा है कि अपने उनके चैम्बर, कैंटीन और भी जो प्रोमिसेस है, माने जो बाउंड्री वाल है न्यायालय की, उसके गेट के अंदर एडवोकेट्स भी हथियार लेकर के या शस्त्र लेकर के नहीं जा सकते, नहीं जाते, नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए हथियार उनका पेन है, वो पेन से लिखते हैं और मुंह से बहस करते हैं, उतना ही काफी है, वो नहीं ले जाते हैं, उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है। दूसरा, अब जो पुलिस वाले हैं, जो सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त पुलिस वाले आते हैं, पुलिस बल आता है और वो पुलिस वाले विथ गन आते हैं, तो इस पर क्या स्थिति है दोस्तों इसके लिए बता दूं। दोस्तों जब भी कोई सब इंस्पेक्टर या उससे ऊंची रैंक का या कोई भी सेना का कर्मचारी या कोई ऐसा व्यक्ति जो सुरक्षा बल है लेकिन उस समय न्यायालय की ड्यूटी में नहीं है, उसे न्यायालय द्वारा बुलाया गया है किसी विशेष मामले में, क्योंकि ये गवाही देने आते हैं, अगर उन्होंने कहीं जांच पड़ताल की, इन्वेस्टिगेशन किया है, या अन्य किसी मामले में भी बुलाए जा सकते हैं। किसी शव की शिनाख्त में कोई सब इंस्पेक्टर बुलाया जा सकता है, कुछ सिपाही बुलाए जा सकते हैं। तो अगर उनको रिवाल्वर धारण का अधिकार है, रिवाल्वर वो रखते हैं, तो वो रिवाल्वर लेकर के न्यायालय परिसर में आएंगे, लेकिन वो गवाही देने के पहले उस हथियार को वहीं पर जमा करेंगे। जमा करने के बाद वो अपनी गवाही देंगे और गवाही हो जाने के बाद फिर वो फुल ड्रेस में विथ कैप के और अपना रिवाल्वर लगा करके फिर वहां बैठे हुए पीठासीन अधिकारी को सल्यूट करेंगे। इसके बाद ही वहां से जा सकते हैं। तो दोस्तों ला तो सकते हैं, लेकिन जमा कराने का ऑप्शन है। जब तक उनका हथियार जमा नहीं होता तब तक उनसे जिरे नहीं होनी चाहिए। हमारे साथियों में बहुत सारे लोग हैं जो हमने देखा है कि सब इंस्पेक्टर हथियार लगाए हुए हैं, उनसे जिरे चालू कर देते हैं। तो उनको न्यायालय परिसर में जब अलाउड है लाना, इसके बाद में उनका वहां हथियार जमा करवाएं। जमा करवाने के बाद पहले उस कंडीशन में हो जाएं जैसे आप हैं, इसके बाद उनसे जिरे शुरू करें। ऐसा नहीं है कि वो बड़ा रुआब में आए और रिवाल्वर लगाए हुए हैं, आपको ऐसा आशय प्रकट कर रहे हैं कि मेरे पास हथियार है। तो जो नियम है, नियम के आधार पर ये प्रक्रिया अपनाएं। दोस्तों ये केवल इसलिए बताया कि अभी बार बार बहुत से YouTube चैनल पर भी ये खबर चल रही है, पेपर में भी निकल रहा है और हर जगह चर्चा हो रही है। वकीलों को एक अपमानित करने के उद्देश्य से ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि जैसे ये बहुत समाज विरोधी हैं। तो दोस्तों जो कानून है, कानून से ही सभी लोग चलते हैं। अपने भारत में कानून का शासन है, किसी व्यक्ति का नहीं। तो आज जो स्थिति क्लियर थी उसको मैंने बताया। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं। न्यायालय परिसर में आए हुए ऐसे लोगों को जो सुरक्षा बल नहीं है वहां बुलाए गए हैं। अगर वो हथियार लेकर के आते हैं तो उनका हथियार वहां जमा कराएं। जमा कराने के बाद ही उनसे जिरे करें। इसी के साथ ही
कहना चाहूँगा कि चैनल पर मैं जो भी उचित लगता है, अच्छी जानकारी जो मेरे पास होती है, वो मैं पब्लिश करता हूँ और साथियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारी वीडियोज़ शेयर करें। नमस्कार।